खुश आमदीद आप सबका हमारे चैनल सब्ज़ी गार्डन में। आज मैं अपने छोटे से गार्डन में लगाने वाली हूँ प्याज की पनीरी। और ये मैं लाई हूँ नर्सरी से। मैं नर्सरी बाज़ार गई थी और नर्सरी से मैंने फ्लावर के कुछ पौधे ख़रीदे और साथ ही मैंने यहाँ पर ख़रीद लिए इस प्याज की पनीरी को। और अब मैं इसे लगाऊंगी अपने गमले में, क्योंकि मैं प्याज के बीज को भी लगाना नहीं चाहती थी और मैं बने बनाए हुए पौधे को ले करके ही अपने गमले में लगाना चाहती थी। तो फाइनली मुझे ये पौधा मिल गया है और ये मुझे मिला है 10 रुपीज़ में। हालांकि ये किलो के हिसाब से मिलता है, लेकिन ये थोड़ी सी बंडल रखी हुई थी, उसे मैंने 10 रुपीज़ में ले लिया है। अब मैं इसे लगाऊंगी इस थर्माकोल की पेटी में। इसमें पहले लगी हुई थी धनिया पत्ती और उसे मैंने हार्वेस्ट कर लिया है और इसी में मैं प्याज लगाने वाली हूँ। तो सबसे पहले प्याज लगाने के लिए हमें गुड़ाई करने की ज़रूरत होती है, ताकि जो मिट्टी होगी वो लूज़ हो जाए। और चूँकि प्याज की जो जड़ें होती हैं वो थोड़ी सी स्पेस मांगती हैं, क्योंकि जब प्याज के कंद बनते हैं तो वो थोड़े गोल गोल से और बड़े बड़े से बनते हैं, और इसलिए उनके जो रूट्स होते हैं वो उसी डायरेक्शन में भी ग्रो करते हैं। तो इसलिए हमें मिट्टी को अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेना है, ताकि ये लूज़ हो जाए और प्याज की जो जड़ें हैं वो आसानी से इसमें डेवलप हो सके। इस बॉक्स में 2 टमाटर के पौधे भी लगे हैं, 1 बैंगन का पौधा भी लगा है। मैं उन्हें नहीं हटाऊंगी और इसी में मैं प्याज लगाऊंगी। एक पौधे के साथ प्याज लगाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि प्याज की खुशबू से जो पौधे में कीड़े मकोड़े लगते हैं वो नहीं लगेंगे। और ये देखिए यहाँ पर है टमाटर का पौधा, इसमें लगा हुआ है और एक में फ्लावर भी आ गई है और दूसरे में टमाटर भी बनने स्टार्ट हो गए हैं। इसमें मैंने 2G 3G कटिंग कुछ भी नहीं किया है। जब बाद में देखूँगी कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसमें 2G या 3G कटिंग करूँगी। और यहाँ पर जो ये प्याज है, हमें इसे डायरेक्टली इसी तरह नहीं लगाना है, क्योंकि जो भी अगर पौधे होते हैं प्याज के, इस तरह की पनीरी होती है, अगर डायरेक्ट हम लगा देंगे तो हो सकता है कि वो सूख जाए, हो सकता है कि वो एक तरफ भारी होने की वजह से गिर जाए। इसलिए जब भी हमें प्याज की पनीरी जब हम लाते हैं नर्सरी से या घर पर ही उगाते हैं, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि उनकी जड़ों को साफ़ कर लेना चाहिए। जड़ों को साफ़ करने के बाद जो भी प्याज की पनीरी होगी वो काफ़ी थोड़े लंबे होते हैं और उन्हें हमें आधा कट कर लेना है। आधा कट करने का मकसद यही होता है कि जब हम इसे लगाएंगे तो ये बाहर की वजह से एक तरफ ना झुके, या फिर इसके जो पहले के पत्ते हैं वो पीले होकर सूख ना जाएं, या फिर ये एक तरफ सभी झुक ना जाए। तो इसीलिए हमें कट करना होता है। और जब हम इसे कट करते हैं तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये दोबारा से ग्रो भी करती है। मैंने यहाँ पर प्याज के पनीरी को कट कर लिया है और अब मैं इसे ग्रो करूँगी। अब इसमें पॉट में मैं इसे लगाऊंगी। या तो आप इसे रॉ वाइज लगाइए या फिर आप इसे कॉलम वाइज लगाइए, या फिर दोनों तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने प्याज की पौधे को लिया है और इसे मैं जहाँ से पत्ती निकलती है प्याज की, वहाँ तक मैं इसे ज़मीन में दबा दूँगी। यानी कि जहाँ से पत्ती निकलती है उसके थोड़े से हल्के से नीचे तक एरिया में मैं इसे मिट्टी में दबा दूँगी, ताकि ये मिट्टी में एस्टेब्लिश रहे और ये मिट्टी में सही ढंग से ये ग्रो करे, ये झुके ना और ना ये गिरे। इस तरह से मैं सभी प्याज को लगा दूँगी। आप चाहें तो प्याज लगाने से पहले मिट्टी में खाद मिक्स कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप प्याज लगा लीजिए, उसके बाद मिट्टी में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। चाहे तो आप घर में भी बना सकते हैं। मैं घर पर ही लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ, बाज़ार से किसी भी तरह की कोई भी खाद मैं नहीं लाती, घर पर ही बनाती हूँ और घर पर ही मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर पौधों को देती हूँ। यहाँ पर मैंने
प्याज को लगा दिया है और ये एक ही पॉट में सारे के सारे प्याज के पौधे लग चुके हैं और ये काफ़ी खूबसूरत भी लग रहे हैं। और अब हमें ज़रूरत है इसमें पानी देने की। हमें पानी इतना देना चाहिए ताकि जो भी मिट्टी है वो पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से भीग जाए। आपको प्याज में ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्याज एक जड़ वाली सब्ज़ी है और ज़्यादा पानी देने से जड़ गल सकता है। इसलिए आपको पानी इतना देना है जिससे कि मिट्टी में नमी बनी रहे। मैंने इसमें पानी थोड़ा-सा ही दिया है और ताकि मिट्टी में पानी सूख जाए। तो इस तरह से मैंने सभी पौधों में पानी दे दिया है और इस तरह से मैं गार्डनिंग किया करती हूँ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट गार्डनिंग में एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।